बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पीटीआई कारकुनान ने जो कल तशद्दुद बर्दाश्त किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जो रैली का ऐलान किया था और उसके बाद उनको वो वाली रैली मनसूख करनी पड़ी, उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू जो इमरान खान ने दिया है वो बड़ी ही अहमियत का हामिल है। और उसमें जितनी भी खबरें चलाई जा रही थी उन सारी खबरों पर इमरान खान ने जो है वो पानी फेर के रख दिया है और बहुत अहम इंकशाफात किए गए हैं। कल पुलिस की जानिब से जो तशद्दुद किया गया लाहौर के अंदर और लाहौर के अंदर जो कर्फ्यू जैसी सूरत हाल नाफिज की गई, दफ़ा 144 नाफिज करके मोहसिन नकवी की हुकूमत ने जो तशद्दुद किया पीटीआई कारकुनान पर और जिले शाह की जो मौत वाक़या हुई वो बहुत ही तशवीशनाक है और उस हवाले से बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं। आज जितने भी इंटरनेशनल मीडिया के जो अखबारात हैं वो आप उठा कर देख लें तो सब के अंदर हेडलाइन लगी हुई है कि पुलिस ने पीटीआई कारकुनान पर जो है वो तशद्दुद किया है और पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है और पुलिस ने जो है वो तशद्दुद किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर। उसके बाद इमरान खान ने रैली को जो है वो मनसूख कर दिया और ऐलान किया कि हम इंतखाबात चाहते हैं और हुकूमत इंतखाबात से भागना चाहती है, जिसकी वजह से वो ऐसे ही हथकंडे इस्तेमाल कर रही है कि मुल्क के अंदर इंतशार हो, मुल्क के अंदर अनारकी फैले और उसके बाद फिर ये जवाज़ पेश करें कि अब मुल्क इस मुतहम्मिल नहीं है कि इलेक्शन जो है वो करवाए जाएं। इमरान खान ने जो इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दिया है वो बड़ा ही अहम है और ये खबर चलाई जा रही थी कि इमरान खान ने आर्मी चीफ से कहा था कि हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं और पैगाम भिजवाया था कि आएँ और हमारे साथ बात करें, हम आपके साथ बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन रात को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने क्लियर कट कहा है कि मैंने नहीं कहा था आर्मी चीफ को कि मैं आपके साथ बात करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, अगर कोई मुल्क के मफाद के अंदर है और वो चाहता है कि मैं उससे बात करूं तो मैं एक सियासी आदमी हूं और मैं किसी से भी बात करने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये जो टोला है और ये जो 4-5 और ये जो 13 जमाती एक पीडीएम की हुकूमत है, इनमें से मैं किसी से भी बात नहीं करूंगा। अगर इदारे का सरबराह चाहता है, मुझसे बात करने के लिए तैयार है, तो मैं एक सियासी आदमी हूं और मैं ऐसे बात करूंगा। अच्छा, उन्होंने अपने इंटरव्यू का जहाँ से आगाज़ किया वो उसके पॉइंट्स बड़े अहम हैं। इमरान खान ने कहा कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क के अंदर इंतखाबात का इनेकाद चाहता हूँ, वो किसी और मैं इससे किसी के लिए भी बात करने के लिए तैयार हूँ। किसी की बैसाखियों की ज़रूरत नहीं है, मुझे इस्टेब्लिशमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अवाम मेरे साथ है और पावर उसी की होती है, ताकत उसी की होती है जिसके पास अवाम होती है। इमरान खान ने वाज़ेह किया कि मैंने कभी ना आर्मी चीफ़ को बात करने की दावत दी और ना ही शहबाज शरीफ को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन खान का कहना था कि ये बयान चला रहे हैं कि मैं आर्मी चीफ से बात करना चाहता हूं तो मुझे इस्टेब्लिशमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। जिस जमात के साथ मुल्क के अवाम हो तो उसे बैसाखियां जो है वो दरकार नहीं होती। अपनी सेहत के हवाले से उनका कहना था कि मेरी टांग जो है वो अभी ज़ख्मी है और सेहत याबी बहुत ही सुस्त है, जिसकी वजह से मैं अभी जलसे जुलूस नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा कि हमारे वकील ने कहा था कि मुझे जो है वो सिक्योरिटी फराम की जाए, लेकिन सिक्योरिटी फराम नहीं की। अच्छा, जनरल बाजवा के बारे में उन्होंने बड़े अहम बात की। उन्होंने कहा था कि हम पर जनरल बाजवा के दौर में केसेस बने, इससे पहले भी सीनियर लोगों पर इतना हिरासती तशद्दुद नहीं हुआ जो कि जनरल बाजवा के दौर में पीटीआई कारकुनान पर हुआ। जैसा कि शहबाज गिल पर फवाद चौधरी हैं, शेख रशीद को पकड़ा गया, उससे पहले आज़म सवाती को पकड़ा गया और बाकी जो सहाफ़ी थे उनके साथ भी तशद्दुद किया गया। अरशद शरीफ साहब का कत्ल भी जो है वो इसी दौरे हुकूमत में हुआ और चीफ़ जो है वो जनरल बाजवा साहब थे। ये बड़ी अहम बात है। उसके बाद उन्होंने कहा कि फ़ौजी क़यादत तब्दील होने से इस्टेब्लिशमेंट के रवैये आपके साथ कैसे रहे, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि रवैये वैसे ही हैं, सख्ती मज़ीद बढ़ गई है, हालात वैसे के वैसे ही हैं। हालांकि नए आर्मी चीफ आने की वजह से सख्तियां मज़ीद जो है वो बढ़ गई हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन में इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया, सदर ने भी ऐलान कर दिया, लेकिन हम इंतखाबी रैली जो है वो करते हैं तो पुलिस को वहाँ पर मसला आ जाता है, इंटरिम गवर्नमेंट जो है उसको मसला आ जाता है। हालांकि जो ये हुकूमत आती है निगरान हुकूमत, इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि उसने मुल्क के अंदर आम इंतखाबात करवाने हैं, लेकिन वो दफ़ा 144 नाफिज कैसे कर सकती है हुकूमत। उसके बाद इमरान खान ने कहा कि निगरान हुकूमत का काम होता है इंतखाबात करवाना, ये कैसे रोक सकते हैं। अगर इलेक्शन करवाना है तो इंतखाबी मुहिम और रैली के बगैर इलेक्शन कैसे हो सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अगर निकलता भी हूँ उससे
जमान पार्क से तो मेरे लिए मसला होता है, मेरे लिए सिक्योरिटी फराम नहीं की जाती। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला किया है, 90 रोज के अंदर इलेक्शन का सदर ने भी जो है वो ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी भी हुकूमत ये जो है वो ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है और हुकूमत देख रही है कि किस तरह से हमने इलेक्शन से फरार होना है। तो मैं एस्टैब्लिशमेंट से भी बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और पीडीएम की जो हुकूमत है उससे मैं कभी किसी भी सूरत में जो है वो बात नहीं करूंगा। ये इंटरव्यू बड़ा अहम था, इसमें यही खबर थी कि जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात चल रही थी कि आर्मी चीफ को इमरान खान ने पैगाम भिजवाया था कि आप आएँ और हमसे बात करें या हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो खबर ये थी कि आर्मी चीफ ने मना कर दिया था कि मैं किसी सूरत में आपसे बात नहीं करूंगा। लेकिन रात के इंटरव्यू में उन्होंने क्लियर कर दिया है कि मैंने पैगाम नहीं भिजवाया था, ये खबर झूठी थी। और अगर बात करना होगी या बात करना चाहते हैं तो मैं ज़रूर बात करूंगा, क्योंकि मैं एक सियासी लीडर हूं और सियासी लीडर का हक होता है कि वो किसी के साथ भी बैठकर जो है वो बात कर सकता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।